हेलो फ्रेंड्स, आज हम 21 जनवरी 2024 को सीटेट के मैथ में पूछे गए प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। जो पेपर 1 में मैथ पूछे गए थे उसमें जो भी 15 क्वेश्चन पूछे जा गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए एक एक करके एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए और अगला दो पद क्या होंगे वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसको अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि 1 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो ठीक इसी तरीके से आगे 6 का क्यूब देखने को मिलेगा और ठीक इसी के आगे फिर 7 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे क्या होता है 7 का क्यूब 343। तो हो जाएगा हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पैटर्न को देखना था सिंपल। तो यहाँ पर यदि आपको क्यूब पता होगा तो तुरंत इसको बना लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25,454 प्राप्त करने के लिए इतना इतना और इतना को योग में से क्या घटाना होगा। तो देखिए सिंपल सा है, बोल रहा है कि +9009 कि योग में हम क्या घटाएं हम कि क्या मिल जाए आपको 25,454। ठीक है, और ये जब तीनों को जोड़ेंगे आप तो मिल जाएगा आपको 9 से 27 1 28,017। ठीक है, 9 18 से 27 के साथ। ठीक है, 9 2 11 1 9 10। ठीक है, इसमें से क्या घटाएंगे आप x घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 25,454। ठीक, इधर -x है तो रहने देते हैं, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो -x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें घटा दीजिए कितना 25,454 जब घटाएंगे आप तो बचेगा 3 और इधर 6 5 5 10 6 5 11 ना। ठीक है, 5 4 9 और 5 3 8 25 63। हाँ सॉरी 25, हाँ 25 63। ये माइनस में से कट कर दीजिए क्या बच जाएगा x बराबर 25 63। तो ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा आपको सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, एक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या है। देखिए लिखा एक संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या x है और इस संख्या में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो वह दुगनी हो जाती है, ये दुगनी हो जाती होगी। तो इसको अगर ये दुगना है तो हम क्या करते हैं कि इसी को दुगना कर देते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। जैसे हम कहें कि एक संख्या किसी संख्या से ये 2 गुनी है तो बताइए 2 गुनी होगा। तो जब इसको अगर हम ये 2 गुना होगा तो क्या इसको हम 2 गुना इसमें करें तो 2 4 दूनी 8, ये तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमको करना क्या होगा, हमें ये करना होगा कि अगर ये कह रहा है कि दुगनी है, कोई संख्या किसी संख्या से दुगनी है, ये अगर मान लेते हैं ये 4 दुगनी है तो इसमें तो 2 से गुना करना पड़ेगा तभी तो दोनों बराबर होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये कह रहा है कि x + 8 का जो है वो दुगना हो जाता है। कौन हो जाता है, जो संख्या है वो, तो ये दुगना हो जाता होगा। अब ये पूछ रहा है तो वो संख्या क्या है, तो ये x हमने संख्या माना था तो इसको लिख सकते हैं 2x - x = 8। इधर प्लस में धरा गया तो माइनस में, तो 2x में x जाएगा तो क्या बचेगा x बराबर 8। तो वो संख्या क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, त्रिभुज के सभी कोणों का योग है। तो पता है आपको 180 डिग्री होता है, चाहे किसी भी तरह का ट्राइंगल हो उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल जनरली 6 तरह के होते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर 3 और कोनों के आधार पर 3, तो 3 3 6। तो जितने भी तरह के ट्राइंगल्स होते हैं उसके आंतरिक कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, 360 किस में होता है चतुर्भुज में। ठीक, आगे लिखा हुआ 1 मिलीमीटर बराबर होता है, कितना होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, यही होता है ना। तो ऐसा करते हैं हम कि 10 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको चाहिए 1 मिलीमीटर, तो दोनों तरफ 10 से डिवाइड करें तो हमको 1 यहाँ मिल जाएगा, इसे कट जाएगा तो 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव सेंटीमीटर। देखिए क्या निकल रहा है मेरे पास यहाँ पर 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर। कहाँ है ये है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। तो एक भाज्य संख्या है नहीं,
एक दोनों है, भाज्य और अभाज्य नहीं, एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, बिल्कुल सही है, और एक अभाज्य संख्या नहीं। देखिए जो सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है वो होता है 4, 4 के बाद फिर 6, 6 के बाद फिर 8, 9, 12, सॉरी 10 भी होगा इससे पहले, 12। तो अभाज्य संख्या भाज्य संख्या कहते किसको हैं? भाज्य संख्या कहते हैं जो एक से और खुद से भाग लगता है, साथ साथ में किसी तीसरी संख्या से भी भाग लगता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो ठीक इससे उल्टा हो जाएगा, जो सिर्फ एक से और खुद से भाग लगता हो। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो अभाज्य संख्या वो कौन सा है? 2 है। फिर कौन सा है? 3। तो यहाँ पर तो एक का तो बात ही नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा जो भाज्य संख्या वो 4 है और जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है वो 2 है। तो यहाँ तो एक के बारे में बात कर रहा है कि ये कभी बोल रहा है भाज्य है, कभी बोल रहा है भाज्य है, कभी दोनों है। तो इससे तो कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? एक ना तो भाज्य है, अभाज्य है, ना ही भाज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है यहाँ पर, ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ी जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस मैप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसका वह जमीन का क्षेत्रफल अधिक हो? तो सिंपल सा ऑप्शन से बना लेते हैं आप, किस जमीन का जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक हो। तो देखिए 30 का गुना 20 से करेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो इसको गुना करेंगे तो आप देखने को मिलेगा 600 मीटर स्क्वायर। इसको जब गुना करेंगे तो 625 मीटर स्क्वायर, और 45 का 5 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 25 25, 5 20 और 2 22, 225 मीटर स्क्वायर। और 15 का 35 से गुना करेंगे तो 15 5 75, 15 3 45 और 5 50 है 2 52। तो देखिए इसमें से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा निकला है? ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है, मतलब ये कह रहा था क्वेश्चन कि जैसे एक इस तरह का भूखंड हम लेना चाहते हैं, तो ये इस तरह का जो भूखंड होगा उसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो होगा वो किस मैप पर, यानी कि किस माप का हम लें कि उसका क्षेत्रफल हमको अधिक से अधिक देखने को मिले। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम लेते हैं ये वाला लेते हैं, इसके लंबाई 25 और चौड़ाई भी 25। इसका मतलब क्या हुआ? ये 25 तो ये भी 25 तो हो गया 50, और ये भी 25 और ये भी 25 तो कितना हो गया? 50। तो कुल मिला के इसकी लेंथ कितना हो गया? 100 मीटर। तो यहाँ से अगर ये 25 मीटर का तार, ये फिर 25 50 मीटर, फिर 75 मीटर का तार यहाँ तक हो गया, और यहाँ फिर 25 100 मीटर का तार इस तरह से घेरा जा सकता है। और इसी सबसे जो क्षेत्रफल होगा वो सबसे बड़ा भी आएगा। बाकी का वही चीज़ आएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं ये 30 सेंटीमीटर का 30 मीटर का लेंथ वाला होगा ज़मीन, और चौड़ाई कितना? 20 का। देखिए ये भी 20 होगा फिर, और ये भी कितना होगा? 30 होगा। तो 30 और 30 कितना हो गया? 60, और 20 20 कितना हो गया? 40। तो 60 40 कितना हो गया? 100। तो यहाँ भी 100 मीटर का तार लग रहा है। बाकी ऑप्शन में आप चेक करके देख लीजिएगा, उसमें भी वही 100 मीटर ही आएगा। लेकिन हमें पूछा क्या गया है कि हम कौन सा ऐसा टुकड़ा लें इस मेजर में कि हमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ज़मीन मिल सके। तो ऑप्शन नंबर हो जाता है बी सही। 25 और 25 का हम लेते हैं तो वो ज़्यादा क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सदैव समबाहुभुज होता है। समबाहुभुज मतलब जिसकी भुजाओं की संख्या क्या होना चाहिए? सम संख्या में होना चाहिए, सम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वर्ग ही हो जाएगा इसका आंसर सही। ये पंचभुज में क्या दिया? 5 भुजा होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में, इसमें देखिए समद्विबाहु, यहाँ से कन्फ्यूजन सम की चलते वजह से नहीं होना है। सम मतलब ये होता है यहाँ पर कि समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएँ बराबर हों। ठीक है, जिसकी 2 भुजा बराबर, जैसे कि मान लेते हैं ये 4 और ये मान लेते हैं 8 का। ठीक है, तो ये 2 भुजा इसको कहते हैं समद्विबाहु। लेकिन इसको यहाँ पर भुजाओं की संख्या है कितना? 3 है, तो ये भी नहीं होगा। वृत्त में तो कोई भुजा होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। पार्सल का भार 50 ग्राम या और उससे कम 15 रुपये लगेगा आपको। मतलब ये कह रहा है कि अगर ये पार्सल का जो भार है अगर 50 ग्राम है या उससे कम है तो 15 रुपये को देना होगा, और अगर ये भार उससे ज़्यादा है तो हर एक 50 ग्राम के लिए आपको 7 रुपया देना होगा। ठीक है, तो लिखा आगे कि मीना अपनी शहरी चारों को पार्सल भेजना चाहती हैं जो दिल्ली में रहती हैं। पार्सल का भार कितना है? 350 ग्राम। तो देखिए 350 ग्राम में सबसे पहले 50 ग्राम का कितना देना पड़ेगा उसे? 15 रुपया। आगे कितना बच गया? 300 ग्राम। तो 300 ग्राम के लिए फिर कितना देना पड़ेगा? तो हर 50 ग्राम के लिए देना पड़ रहा है कितना? 7 रुपया। तो इस तरीके से 50 ग्राम हर बार देना पड़ेगा कितना? 700 रुपये करके देना पड़ेगा। तो 50 50 कितना बार आएगा? ये 6 बार, 6 5 30, तो 6 बार देना पड़ेगा। तो हर 7 ग्राम के लिए, हर 50 ग्राम के लिए 7 रुपया, तो 6 टाइम हो जाएगा इसका, तो 6 7 42 रुपया। तो हम कह सकते हैं टोटल कितना देना पड़ेगा? 40 10 50 और 7 57 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे है, अमीना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसके निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। क्या क्या प्राप्त हुए हैं? 5 3 6 6 1 4 5 3 3 2।
पूछा क्या है कि निम्नलिखित संख्या में से सबसे अधिकतम बार कौन सा संख्या प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ सबसे अधिकतम संख्या कौन सा दिख रहा है, 6 तो 2 बार दिख रहा है, 3 एक बार, 2 बार और 1 ये 3 बार, बाकी तो 2 एक ही बार पूछा है, एक भी एक ही बार आया है, 4 5 5 2 बार आया है, तो मैक्सिमम कौन सा आ रहा है 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 3, ये ऑप्शन। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इतना का गुना करना है, इतना भाग लगाना है, इतना गुना करना है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा। तो देखिए अगर आपको पता होता बोर्ड मास, उसी के बेस पर बनाते हैं इसको, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीपल, ए फॉर ऐड और एस फॉर सब्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पर ब्रैकेट और ऑफ तो नहीं है, तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, डिवाइड से करेंगे। तो डिवाइड मेरे यहाँ पर है, देखिए तो क्या लिख देंगे हमें आगे, 25.3 गुना 5 माइनस, अब भाग लगाएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 माइनस 3 गुना 18.5। ठीक है, ये दोनों गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 5 दिया 15 और 5 हैं 25 और 1 26, 124.5, और ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, पहले गुना लेकिन करना पड़ेगा हमें, 18 54 और 1 55.5, तो हो जाएगा 55 और 5 कितना हो जाएगा, 60 2 62 62.5, तो घटाएंगे 0 4 और 6 6 12 64, ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। ये समकोण है इतना में, तो एक समकोण में होता कितना है 90 डिग्री, तो ये पूछ रहा है इसमें डिग्रियों की संख्या कितनी होगी, तो काउंट कर लीजिए यहाँ पर, 3 दूनी 6 2 8 8/3 गुना 9, ये काटिए इसको, 30 दिया 90 और 8 दिया 24 240, ऑप्शन नंबर बी। 7.1/2 kg नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बना सकते हैं। मतलब कुल आपके पास इतना नमक है, ठीक है, कुल इतना नमक है आपके पास, और एक पैकेट जो पैक करना है वो 1/12 kg करना है। 1/12 kg का मतलब क्या है कि 1 kg का 12 भाग कीजिए और उसमें से 1 भाग उसमें डालना है। ठीक है, मतलब ये कहें कि अगर मान लेते हैं कि 10 रुपया है और उसको 2 भागों में बांटना है, दो लोगों में बांटना है, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 रुपया आ जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से इसको तोड़ लेते हैं, 7 दूनी 14 और 1 15/2 kg को डिवाइड कर देंगे कितना से, 1/12 से, तो क्या हो जाएगा 15 2 और 12 पर चला जाएगा और 1 नीचे, तो 2 छक 12 और 15 छके 90, तो हमें कितना पैकेट की आवश्यकता होगा, 90 पैकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, पर वे दोनों एक साथ कब छलांग लगाएंगे। अच्छा, ये पूछ रहा है आपसे कि कोई मेढक है, ठीक है, यहाँ से 3 कदम छलांग लगा रहा है, ठीक है, एक बार में, और दूसरा जो मेढक है वो कितना बार छलांग लगा रहा है, 7 छलांग लगा रहा है। एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाता है एक बार में, और एक बार में कितनी छलांग लगा रहा है, 3 बार। ठीक है, तो वापस एक साथ इन लोग फिर कब छलांग लगाएंगे। तो देखिए जब भी एक साथ वाला आ जाए ना, तो समझिए कोई एलसीएम पूछ रहा है आपसे, तो 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, 3 7 21, तो यहाँ लेकिन ऑप्शन तो 21 तो नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे, तो ऐसा संख्या ढूंढिए जो 21 से डिवाइड हो जाए, या तो 3 से और 7 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो देखेंगे आप यहाँ पर, तो 7 3 10 11, ये तो 3 से डिवाइड कभी नहीं होगा, 8 से 15 3 18, ये तो कट रहा है 3 से, और 7 से चेक कर लीजिए, तो 7 5 35 और 2 और 8 28, 7 चौक 28, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आगे देख लीजिए, 7 5 35, ये भी नहीं कट रहा है 7 से, 7 चौक 28 28 28 6 7 63 और 4 3 7, ये 7 से तो कट रहा है, लेकिन 4 3 7 3 10, ये 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी की लागत सबसे कम है। मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि किसका लागत जो है वो सबसे कम होगा। जैसे 7.5 रुपये प्रत्येक पैकेट का वाले 750 पैकेट हमको लेना है, मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि 7.5 रुपया एक पैकेट का दाम है, तो 750 पैकेट का दाम खरीदेंगे तो उसका लागत कितना आएगा, पहले ये चेक करेंगे हम। ठीक इसी तरीके से 750 रुपये का एक पैकेट का दाम है, तो 7.5 दर्जन का दाम कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे।
तो हम ऐसा करते हैं, इसको ये जो दर्जन है ना उसको हम बदल देते हैं पैकेट में। एक दर्जन में कितना होगा 12 पैकेट, तो 7.5 दर्जन में कितना पैकेट होगा 12 पच्चीस 60 और 12 से 84, 84 और 6 90, यानी कि 90 पैकेट। तो हम यहाँ कैसा कर लेते हैं, हम 7.5 की जगह पर 90 पैकेट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7.5 रुपया में एक पैकेट दाम है, तो 75 दर्जन, तो यहाँ पे दर्जन को पैकेट में बदल दीजिए। तो 12 पच्चीस 60 और 6 12 से 84 6 90, यानी कि 900 पैकेट इनको खरीदना है यहाँ पर। ठीक है, और साथ में यहाँ पर 750 एक पैकेट दाम है, तो 75 पैकेट का दाम कितना होगा। ठीक है, तो इसी में से जो लागत जिसका कम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 0 है, तो 0 को हटा करके ये दशमलव हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा दशमलव, ये हट जाएगा, और हिसाब से यहाँ पर 0 हटाएं तो यहाँ पर दशमलव भी हट जाएगा। तो इसे दोनों गुना कर दिए, कितना हो जाएगा, 5 हैं 25 और 8 सत्ते 56, नहीं 8 सत्ते 56, यानी कि 56 25 हो जाएगा इधर। ठीक है, देखिए कैसे हटाएं हम, जैसे मान लेते हैं कि इसको हटा करके हम लिख सकते थे 10, तो एक 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 75 गुना 75। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 2 0 पहले से है, और 9 5 45 और 9 से 63 63 और 4 67, यानी 67,500। ये तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये तो कभी नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा तो ये वाला होगा। या फिर आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर देखिए एक दशमलव हटाएंगे तो 1 0 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 0 9 5 45 के 5 और 4 9 7 63 और 4 67, तो ये भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन से ज़्यादा अधिक दिख रहा है। एक लास्ट देखिए, गुना कीजिए इसको, तो ये 0 है, 5 हैं 25 और 8 सत्ते 56, तो ये हो जाएगा 56,250। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यही तो पूछा था आपसे कि सबसे लागत किसका कम होगा, तो ये हो जाएगा 7.5 रुपये के हिसाब से प्रति पैकेट वाले 750 पैकेट का जो दाम होगा वो सबसे कम होगा यहाँ लागत। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछता तो कौन सा हो जाता, ये हो जाता ये वाला बी ऑप्शन हो जाता। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने थे, बहुत 1 2 ही क्वेश्चन थोड़ा सा जो था समझने लायक था, बाकी तो हमें लगता है कि बहुत सारा आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आपको कैसा गया, कितने मार्क्स आए बताइएगा कमेंट करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।